Hello, my dear students. Welcome back to my channel. So, in previous lecture, we completely discussed about matter and energy. So that was a beautiful concept. So आज जो हम करने जा रहे हैं, so we are going to deal with classification of matter. So matter को हम कैसे classify करते हैं? जो चार्ट मैंने बनाया बोर्ड पे, it's quite simple to understand. देखो, दो किस्म की क्लासिफिकेशन हमारे पास होती है, ऑन द बेस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑन द बेस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज. तो जो ऑन द बेस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज हम मैटर को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, तो उसको हम फिजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं. और जो ऑन द बेस ऑफ व्हाट केमिकल प्रॉपर्टीज हम करते हैं मैटर को क्लासिफाई, ठीक है, उसको हम केमिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं. सो मैटर फिजिकली हम कितने टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं? सो मैटर कैन बी फिजिकली क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स. हम कह सकते हैं it can be in the form of solids, it can be in the form of liquids, or it can be in the form of gases. हाँ, और भी न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है, कुछ बहुत पहले वो निकले लेकिन हमारे लिए नए ही इंट्रोड्यूस हुए हैं, जैसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट और प्लाज्मा भी हमारे पास है, लेकिन हम पढ़ेंगे यही बेसिक तरीके, उनको उतना एक्सप्लोर हमने अभी नहीं किया है, राइट. और केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या, मैटर को हमने किया है क्लासिफाई किस में, इम्प्योर सबस्टेंस या हम कह सकते हैं मिक्सचर, ठीक है, और प्योर सबस्टेंसेस में, और मिक्सचर्स तो पता है, मिक्सचर्स के दो टाइप्स आते हैं, होमोजीनस मिक्सचर और हेटेरोजीनस मिक्सचर, राइट. और प्योर सबस्टेंस को हमने फर्दर क्लासिफाई किया किस में, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन चार्ट, जो मैंने चार्ट बनाया, ठीक है. इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि किस में कौन सी खासियत है, किस में क्या है, ठीक है. तो वंस अगेन आई रिपीट, फिजिकल क्लासिफिकेशन हमने की है, तो फिजिकली हम मैटर को क्लासिफाई करते हैं 5 टाइप्स में. 3 ही मैंने यहाँ पे लिखे, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट और प्लाज्मा को छोड़ के. वी हैव सॉलिड्स, वी हैव लिक्विड्स, वी हैव गैसेस, राइट. सो केमिकली ऑन द बेस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज हम मैटर को क्लासिफाई करते हैं इन मिक्सचर्स एंड प्योर सबस्टेंस. कभी हम मिक्सचर्स को इम्प्योर सबस्टेंस भी लिख देते हैं, ठीक है. तो मिक्सचर्स हमारे पास दो टाइप्स के, होमोजीनस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनस. प्योर सबस्टेंस जो होते हैं हमारे पास एलिमेंट्स और कंपाउंड्स. इज दैट ओके? सो अब मैं इसको, इस वाले पार्ट को आज डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट्स अबाउट फिजिकल क्लासिफिकेशन. में क्लियर करूंगा आज. ज्यादा तो हमने पढ़ रखा है 9th क्लास में कि सॉलिड्स क्या होते हैं, गैसेस क्या होती हैं, लिक्विड्स क्या होते हैं, व्हाट आर देयर प्रॉपर्टीज, तो वो हमने पढ़ रखा है, राइट. तो अब मैं जो डिस्कस कर, यहाँ पे थोड़ा मैं जिस्ट दे रहा हूँ इसका बस, ठीक है. तो मैं 3 कॉलम यहाँ पे बनाऊंगा, सॉलिड वाला कॉलम, यहाँ पे लिक्विड वाला कॉलम, और यहाँ पे गैसेस वाला कॉलम, ठीक है. एक एक प्रॉपर्टी में तीनों में डिस्कस करता जा रहा हूँ, ठीक है. जो देखो, जब मैं कंपैरिजन लिखूंगा, कंपैरिजन तो तीनों में मैं एक ही चीज कर रहा हूं. अगर मैं 1 न्यूटन ऑफ फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, आई एम अप्लाइंग 1 न्यूटन फोर्स ऑल ऑफ द थ्री, ठीक है. फिर ही मेरे पास कंपैरिजन निकलेगा. देखो, जब हम 3 स्टूडेंट्स के बीच में कंपैरिजन करते तो लेवल ऑफ क्वेश्चन आस्क टू द स्टूडेंट्स इज सेम, राइट. तो यहां पे भी जो भी करूंगा तीनों को एक ही चीज में अप्लाई करूंगा, राइट. पहली चीज में जो करने जा रहा हूं, लेट मी डिस्कस अबाउट शेप एंड वॉल्यूम फर्स्ट. शेप एंड वॉल्यूम. देखो, ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि पता है ये सब, हमें थोड़ा रिवाइज हम करेंगे. तो सॉलिड, इट हैज डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, राइट. तो इट डजेंट, अगर हम इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे, ठीक है, इट डजेंट चेंज इट्स शेप, इसका वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहता है. चाहे किसी भी चीज में आपको इसको बाल्टी में रखो, जार में रखो, इट्स गोइंग टू मेंटेन इट्स शेप एज वेल एज इट्स वॉल्यूम, ठीक है. आप कहीं भी जाओ, ये उतनी जगह लेगा जितना ये पहले एक कंटेनर में ले रहा है. फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज टेकिंग अ वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर इन 1 कंटेनर. नाउ वी चेंज्ड द कंटेनर, वी ब्रॉट व्हाट, वी ब्रॉट 2 लीटर वॉल्यूम, तो उसमें भी ये 1 लीटर का ही वॉल्यूम लेगा, राइट. सो इट हैज डिफिनेट शेप एज वेल एज डिफिनेट वॉल्यूम.
तो गैसेस की बात करूंगा, गैसेस नीदर शेप नॉर वॉल्यूम। तो ना ही तो ये क्या करते हैं, ना ही तो ये शेप मेंटेन रख पाते हैं अपनी, और ना ही अपने वॉल्यूम को मेंटेन कर पाते हैं। सर कैसे? शेप, गैस को जिसमें भरो उसी की शेप लेगा। बैलून में भर दोगे तो इट विल मेक अ शेप लाइक बैलून। टायर में भर दोगे तो टायर जैसी शेप, जिसमें आप इसको भरोगे वैसी शेप बनाएगा। ठीक है सर। अब वॉल्यूम देखो, हमारे पास घर में प्रेशर कुकर होता है, ठीक है। जब एक स्टीम बाहर निकलता है ना, अभी प्रेशर कुकर में जितना स्टीम हमारे पास अवेलेबल था, कितने में था? प्रेशर कुकर में, ठीक है। स्टीम बाहर निकला तो पूरा कमरा ले लेता है, ठीक है। सो जितनी आप इसको स्पेस प्रोवाइड करोगे, इट विल कैच अप होल द वॉल्यूम, राइट। तो ये इसका कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं है, ये मेंटेन अपना वॉल्यूम नहीं कर पाता है। तो इट क्या, ये उतनी वॉल्यूम लेता है जितना आप इसको दोगे, राइट। सो नीदर इट मेंटेन इट्स शेप नॉर इट मेंटेन इट्स वॉल्यूम, राइट। अब लिक्विड्स के पास क्या है? लिक्विड्स के पास इतना इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, तो ये कंटिन्यूम बनाता है, एक साथ चलेगा, राइट। लेकिन अपनी ये शेप मेंटेन नहीं कर पाता, ठीक है। सो शेप तो डेफिनेट इसके पास नहीं है, नो डेफिनेट शेप, बट इट मेंटेन्स इट्स वॉल्यूम। अपने वॉल्यूम को ये मेंटेन करके रखता है, राइट। आप शेप देखो, पानी की शेप, फॉर एग्जांपल वी हैव लिक्विड वाटर, ठीक है। किसी में भी डाल दो, बाल्टी में डाल दो तो बाल्टी जैसा बन जाएगा, राइट। अब इसको मग में डाल दो तो मग जैसी शेप बनाएगा, राइट। तो शेप तो ये अपनी चेंज करता रहेगा विद आप किस में इसको डाल रहे हो, ठीक है। तो वॉल्यूम के बारे में, व्हाट अबाउट वॉल्यूम? वॉल्यूम मीन्स कि उतनी ही जगह पकड़ेगा जितनी एक कंटेनर में पकड़ रहा है, राइट। अब बड़े गिलास में डालो तो लेवल नीचे जाएगी, ठीक है। छोटे गिलास में लेवल ऊपर आएगी, ठीक है। तो जगह उतनी, राइट। तो इट्स गोइंग टू मेंटेन इट्स वॉल्यूम। सर व्हाट अबाउट सॉलिड? चीनी का प्याला भी जहाँ पे डालोगे, वी हैव शुगर क्रिस्टल्स, ठीक है। उसको जिसमें डालते हैं वैसी शेप मेंटेन करके रखता है। कप में डालो तो शुगर कप हो गया, और किसी चीज़ में डालो तो वैसी शेप लेगा। You don't have to see all the sugar crystals. You have to just consider one crystal out there, okay? So that's a solid for us. जो सिंगल क्रिस्टल हमारे पास शुगर का होता है उसी को हम वहां पे सॉलिड कंसिडर करेंगे, राइट। अब मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करने जा रहा हूं इस पे, मेन दो चीजें मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक है। दैट इज एक तो कंप्रेसिबिलिटी, और मैं और एक टर्म डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज रिजिडिटी। और भी एक थोड़ी डेंसिटी पे भी मैं थोड़ा करूंगा डिस्कस, ठीक है। सो कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, ठीक है। मैंने पहले ही कहा आई एम कंपेयरिंग द थ्री, बस वही फोर्स, अगर मैं इस पे 1 न्यूटन फोर्स लगाऊं वही मैं इस पे भी लगा रहा हूं, वही मैं इस पे भी लगा रहा हूं, ठीक है। सो कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? कौन कितना कंप्रेस होगा, ठीक है। सर कंप्रेस होना क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम, राइट। अगर मेरे पास कोई अगर हम सिरिंज लेंगे, सिरिंज जिससे इंजेक्शन वगैरह हम करते हैं, ठीक है। उस पर फॉर एग्जाम्पल मैं किसी सॉलिड को भर दूंगा, कंप्लीट भर दिया, पीछे से मैं आगे जो मेरे पास नोजल उसकी होती है मैं उसको बंद रखूंगा, पीछे से मैं पिस्टन आगे चलाऊंगा। अगर मैंने इसमें सॉलिड डाला, आई एम अप्लाइंग सम फोर्स ऑन इट, राइट। तो अब मैं पीछे से दबा रहा हूं, पीछे से मैं दबा रहा हूं, लेकिन क्या हो रहा है? ये पिस्टन आगे नहीं चल रहा है। दैट मीन्स विद द एप्लीकेशन ऑफ सम फोर्स द सॉलिड विच वाज पुट इन व्हाट सिरिंज, ठीक है। तो ये आगे नहीं जा रहा है, इट्स नॉट चेंजिंग इट्स वॉल्यूम, राइट। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं है सॉलिड, ठीक है। तो सॉलिड्स पे प्रेशर का उतना फर्क नहीं पड़ता है। सो ये मैं कहूंगा शॉर्टकट में स्लाइट, और कहेंगे वेरी नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है। तो सॉलिड्स क्या रहते हैं? इनकम्प्रेसिबल। क्या? इनकम्प्रेसिबल, राइट। रिपीट करूंगा मैंने इस रेंज में क्या डाला? सॉलिड को मैंने पीछे से क्या मारा? आई हैव अप्लाइड सम फोर्स, इट डज नॉट चेंज इट्स वॉल्यूम। सो कंप्रेसिबिलिटी ऑफ अ सबस्टेंस इज रिलेटेड टू इट्स वॉल्यूम, राइट। तो अब मैं गैस की बात करूंगा। देखो गैसेस में क्या होता है, आप यही सिरेंज ले लो, अगर इसमें आपने सॉलिड को बाहर, इसमें बचेगा क्या? इसमें गैस बचेगा, एयर बचेगा, दैट्स अ गैस, राइट। अब मैं क्या करूंगा? अब पीछे से पिस्टन दबा रहा हूं मैं फिर से, ठीक है। इट्स गोइंग टू चेंज इट्स वॉल्यूम, आप ये प्रैक्टिकली देख भी सकते हो, ठीक है। तो ये अपना वॉल्यूम चेंज करेगा, ठीक है। सो विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन अ गैस in this syringe, okay, I have applied some force on it, so it has changed its volume. So मैं ये कह सकता हूं gases are highly compressible. What? Gases are highly compressible.
इज दैट ओके? सर अब लिक्विड्स के बारे में देखो, लिक्विड्स पे स्लाइट इफेक्ट पड़ता है, लेकिन फॉर प्रैक्टिकल पर्पजेस हम वो इफेक्ट नहीं लेते हैं, ठीक है। इसमें भी बहुत सारा कम इफेक्ट पड़ता है, किसका? प्रेशर का, ठीक है। तो हम प्रेशर किसी इसमें अभी इसी रेंज में आप वाटर भर दो, ठीक है। अप्लाई फोर्स फ्रॉम बैक साइड, पिस्टन पे फोर्स लगाओ, ठीक है, तो ये आगे चलेगा ही नहीं, राइट। दैट मीन्स विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या हुआ, देयर वाज नो, और वी कैन से वेरी नेग्लिजिबल चेंज इन व्हाट, वॉल्यूम। तो ये भी हमारे पास क्या रहते हैं, दीज आर ऑल्सो वेरी स्लाइटली कंप्रेसिबल। लेकिन प्रैक्टिकल पर्पज के लिए भी इसको भी हम इनकम्प्रेसिबल मान के चलते हैं, वाटर को हम इनकम्प्रेसिबल लिक्विड मान के चलते हैं। अब उसके बाद रिजिडिटी हमारे पास देखो, कंप्रेसिबिलिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ कंप्रेसिबिलिटी वाज रिलेटेड टू व्हाट, इट वाज रिलेटेड टू वॉल्यूम, राइट। नाउ rigidity is related to what, it's related to what, maintenance of shape. If I'm applying some force on something, if it retains its shape, we can say it's rigid, right. देखो तीनों पे, पहले मैं यही कह रहा हूं कि तीनों पे मैं सिमिलर फोर्स अप्लाई करूंगा, राइट। 1 न्यूटन और 1 न्यूटन, राइट, लाइक दैट। अब रिजिडिटी, अब देखो अगर सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स आर रिजिड, व्हाट, रिजिड। सेम फोर्स में गैसेस पे भी अप्लाई करूंगा, सेम फोर्स में लिक्विड पे भी अप्लाई करूंगा, सेम फोर्स में सॉलिड्स पे भी। तो टू सम एक्सटेंट व्हाट, सॉलिड्स व्हाट, मेंटेन देयर, सॉलिड्स क्या करते हैं, मेंटेन अपनी शेप करते हैं विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, सो आई विल कॉल देम रिजिड, राइट। अब गैसेस की बात, गैसेस तो बिल्कुल नहीं, ये हवा है, देखो बिल्कुल भी अपनी शेप मेंटेन नहीं करता है, ठीक है। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इट विल चेंज इट्स शेप, राइट। तो ये क्या है, दीज आर नॉट रिजिड, बिल्कुल भी रिजिड नहीं होते हैं गैसेस। तो उसके बाद हमारे पास है लिक्विड। लिक्विड में क्या है, देखो पानी आपके पास है, हाथ आराम से हिला सकते हो, यू कैन चेंज इट्स शेप, राइट। सो बहुत कम, जीरो शेयर स्ट्रेंथ होती है लिक्विड्स के पास, ठीक है, बिल्कुल बहुत कम शेयर, और थोड़ा सा शेयर फोर्स इसमें हम अप्लाई करें, राइट, तो ये अपनी शेप को बदल देता है, इट डजंट मेंटेन इट्स शेप ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सम फोर्स। तो हम ये कहेंगे ये भी, दिस इज नॉट रिजिड, राइट। तो आई विल रिपीट, रिजिडिटी इज व्हाट, ये वो प्रॉपर्टी है जब when we will apply some force, if we apply some force on a body, it will retain its shape, right। ये अपनी शेप को मेंटेन, अपनी शेप को करके रखेगा, ठीक है। तो गैसेस बिल्कुल भी नहीं करते, दे आर नॉट रिजिड। लिक्विड्स ये भी सेम चीज, बिल्कुल भी अपनी शेप को मेंटेन नहीं कर पाते when we apply some force, so they are not rigid। so solids की बात करूं, solids are rigid, they maintain their shape on the application of force। कौन सा फोर्स, सिमिलर जो मैंने इनमें लगाया। तो अब है डेंसिटी इन सारी प्रॉपर्टी जो डेंसिटी वगैरह है, वी आर गोइंग टू डिस्कस दम इन द फ्यूचर लेक्चर्स। अभी जो ये थोड़ी प्रॉपर्टीज है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन लूंगा मैं इसका। तो डेंसिटी इज व्हाट, मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि एक यूनिट वॉल्यूम में किसका ज्यादा मास आएगा, सिंपली इज इट, एक यूनिट वॉल्यूम में, एक यूनिट वॉल्यूम, सिंपली चलो मैं 1 लीटर लेके चल, इसमें किसका मास ज्यादा आएगा, बस उसकी डेंसिटी ज्यादा है। अगर मैं, चलो यहाँ पे मैंने वॉल्यूम एक लिया है, चलो मैंने 1 लीटर लिया, इसमें मैं पहले क्या डालूंगा, चलो सॉलिड मैंने डाला इसको, चलो आयरन ब्लॉक मैंने इसमें डाल दिया 1 लीटर का, बराबर वैसी शेप, चलो लेट इट भी शेप जैसी भी होगी, ठीक है। मैंने अब इसका मेजर लेंगे, वजन लेंगे इसका कितना है, इसका मास कितना है, ठीक है। सो इट्स गोइंग टू बी मोर देन लिक्विड, एंड मास ऑफ लिक्विड इन द सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम इज गोइंग टू बी मोर देन गैस, ठीक है। तो जनरली सॉलिड्स की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा रहती है, सॉलिड्स की डेंसिटी क्या रहती है, लिक्विड से ज्यादा, मोर देन लिक्विड। और लिक्विड्स की क्या रहती है, गैसेस से ज्यादा, लिक्विड्स की मोर देन गैसेस, किससे ज्यादा, गैसेस से ज्यादा, और गैसेस की सबसे कम, गैसेस की डेंसिटी सबसे कम रहती है। देयर इज एन एक्सेप्शन नाउ, राइट, आइस और वाटर की, वाटर इज ए लिक्विड एंड आइस इज व्हाट, आइस इज अ सॉलिड, राइट। सर किसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो यहां पे आप याद रखेंगे देयर इज एन एक्सेप्शन, आइस की डेंसिटी कम है एज कंपेयर टू लिक्विड, जो हमने जनरल केस में नहीं पढ़ा, ठीक है। सो देयर इज व्हाट, वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स डिफरेंटली ओरिएंटेड होते हैं, किसमें, आइस में, ठीक है। जो स्पेस बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स में मोर होती है, दैट्स व्हाई देयर वॉल्यूम गेट्स इंक्रीज, राइट। या आप देख भी सकते हो, अगर आप किसी कंटेनर में वाटर रख रहे हो, सुबह
रेफ्रिजरेटर से निकाला उसको, ठीक है, यू विल सी दैट जितना वाटर की लेवल थी उससे थोड़ी लेवल थोड़ी इंक्रीज हो जाती है, कि वॉल्यूम जो है किसका, आइस का, वो थोड़ा इंक्रीज हो गया होता है एज कम्पेयर टू वाटर। वाटर में थोड़ी लेवल कम है और आइस शायद कभी कभार जार से बाहर भी निकल जाता है जिस कंटेनर में हमने इसको रखा होता है, राइट। सो once again giving it a finishing touch. So compressibility is what? With the application of force, अगर कोई substance अपना volume change कर दे, we will say it's compressible. Solid नहीं होता है compressible, solids are incompressible. Somehow हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है, for practical purposes कि liquids को भी हम incompressible मान के चलते हैं, like जैसे हमारे पास water is incompressible. So gases, we have gases, gases are what? Highly compressible. Rigidity, solids are rigid, liquids are not rigid. एंड गैसेस भी हमारे पास रिजिड नहीं होते। डेंसिटी, डेंसिटी किसकी ज़्यादा होती है? डेंसिटी हमारे पास सॉलिड्स की ज़्यादा होती है, ठीक है, लिक्विड्स की उससे कम और गैसेस की सबसे कम। बट देयर इज एन एक्सेप्शन, आइस एंड वाटर, राइट। आइस की डेंसिटी क्या होती है? कम एज कंपेयर टू वाटर। और एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है दैट्स अबाउट एनर्जी, कि एनर्जी इन तीन फेजेस में, जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है, किस में ज़्यादा होती है और किस में कम होती है। सो देखिए, एनर्जी की बात करें, मेनली काइनेटिक एनर्जी की मैं यहाँ बात करता हूँ, काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी इज रिलेटेड टू व्हाट? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। सॉलिड्स की तो पता ही है, सॉलिड्स में जो है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज वेरी लेस, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, वाइब्रेशनल मोशन होती है इसमें। तो सॉलिड्स में क्या है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, राइट। सॉलिड्स में अब क्या है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब गैसेस की बात करें, once again I repeat, solids particles are tightly packed, there is less movement of the particles, या हम कह सकते हैं there are vibrations, अपनी जगह पे घूमते रहते हैं पार्टिकल्स, राइट। उतनी फ्रीडम नहीं होती है पार्टिकल्स के पास। सो जितनी फ्रीडम कम होगी पार्टिकल्स के पास, उतनी काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। सो दिस स्टेट, जो सॉलिड स्टेट हो, दिस इज रिलेटेड, दिस इज, इसमें क्या होता है? मिनिमम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज प्रेजेंट। अगर मैं गैसेस की बात करूं, सो गैसेस में क्या होता है? देयर इज वेरी लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, राइट। सो दीज पार्टिकल्स आर मूविंग व्हाट? रैंडमली हियर एंड देयर, रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी भी होगी उन पार्टिकल्स के पास। सो वेलोसिटी ज़्यादा और हमारे पास क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी ज़्यादा। व्हाट? काइनेटिक एनर्जी। सो एनर्जी किसके पास सबसे कम? सो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी किसके पास प्रेजेंट होती है? सॉलिड्स के पास। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी किसके पास प्रेजेंट होती है? किसके पास? गैसेस के पास, राइट। सर लिक्विड्स के पास, सर लिक्विड्स में एनर्जी होगी किससे कम? सर गैसेस से तो कम होगी। सो लिक्विड्स के पास काइनेटिक एनर्जी, या सिंपली हम अमाउंट ऑफ एनर्जी कहेंगे, किससे कम? सो इट विल बी लेस देन गैसेस, बट इट विल बी मोर देन सॉलिड्स। सो लिक्विड्स में हमारे पास, क्या होगी? जो एनर्जी प्रेजेंट होगी दैट विल बी व्हाट? किससे कम? गैसेस से कम एनर्जी प्रेजेंट होगी, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के पास वेलोसिटी कम होती है एज कंपेयर टू गैसेस। बट velocity of particles in liquid is more than solids, right? So जो kinetic energy होगी that will be less in solids, more in किसमें? gases में। और liquids में gases से कम, solids से ज़्यादा, right? ये जो तीन phases of हमारे पास तीन states हैं हमारे पास, solid, liquid और gas, ये है interconvertible। क्या है? तो दीज थ्री फेजेस, ये मैं सॉलिड लिखता हूं इधर, ये इधर मैं लिक्विड लिख रहा हूं, ये मैं गैस लिख रहा हूं, ठीक है। देखो, अगर मेरे पास कोई सॉलिड सबस्टेंस है, ठीक है, सॉलिड सबस्टेंस है, अगर मैं इसका टेम्परेचर राइज करूं, क्या करूं? आई विल गिव इट सम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है, मैं इसको एनर्जी देता हूं। तो एनर्जी प्लस करूंगा मैं इसको, तो क्या बनेगा? वी विल गेट लिक्विड। लिक्विड की भी एनर्जी प्लस करूंगा मैं, ठीक है, अगर मैं लिक्विड की भी एनर्जी बढ़ाऊंगा तो आई विल गेट गैस, राइट। सिंपल। वाटर की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सॉलिड आइस, आइस की मैं एनर्जी इंक्रीज कर रहा हूं तो आई विल गेट व्हाट? आई विल गेट लिक्विड वाटर। अगर वाटर की भी एनर्जी इंक्रीज कर, आई विल गेट वेपर।
यहाँ मैं काम करूँ क्या, अगर मैं वेपर की एनर्जी को डिक्रीज करूंगा, ठीक है, माइनस करूंगा, इसको मैं प्लस कर रहा हूँ एनर्जी को, इसको माइनस कर रहा हूँ, तो वेपर की एनर्जी को मैं डिक्रीज करूंगा, आई विल गेट वंस अगेन वाटर, राइट। अब इस वाटर की मैं फिर से एनर्जी डिक्रीज करूंगा, आई विल गेट आइस। सो दीज थ्री एग्जाम्पल मैंने वाटर की ली, ठीक है। सो एट डिफरेंट कंडीशंस, एट डिफरेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, राइट, एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड the matter can exist in any of these three forms। जो हमारे पास सबस्टेंस, इट कैन इधर एग्जिस्ट इन सॉलिड, एक टेम्परेचर और प्रेशर पे, ठीक है। इट कैन एग्जिस्ट इन एज ए लिक्विड, बट इसका अलग टेम्परेचर प्रेशर तब होगा। इट कैन एग्जिस्ट एज गैस, तब भी हमारे पास। सो इट विल डिपेंड ऑन व्हाट, डिपेंडिंग ऑन व्हाट, एक्सटर्नल कंडीशन है, टेम्परेचर एंड प्रेशर, राइट। हमारे पास कोई भी सबस्टेंस किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती, इधर लिक्विड, इधर गैस, इधर सॉलिड। क्या, या तो सॉलिड में, या तो गैस में, या तो लिक्विड में, किसी भी इनमें से किसी भी एक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते, डिपेंडिंग ऑन व्हाट, व्हाट आर द कंडीशंस, टेम्परेचर एंड प्रेशर। यही मैं बता दूं, प्रेशर का ज्यादातर फर्क किस पे पड़ता है मेरा जिक्र, गैस पे पड़ता है, ना कि लिक्विड और सॉलिड पे। लिक्विड और सॉलिड पे प्रेशर का उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टेम्परेचर का फर्क तीनों पे पड़ता है, राइट। प्रेशर, आई रिपीट, प्रेशर का फर्क ज्यादा किस पे, प्रेशर से जो चेंज आती है ज्यादातर किस में आती है, गैस में, और सबसे कम किस में आती है, सबसे कम लिक्विड में भी उतनी ज्यादा चेंज नहीं आती, और सॉलिड में तो बिल्कुल ही कम चेंज आती है, बिकॉज ऑफ व्हाट, चेंज ऑफ प्रेशर, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हाट, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेस ऑफ व्हाट, ऑन द बेस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, राइट। फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने थोड़ा डिस्कस की, एक प्रॉपर्टी मैंने बताई, राइट। अब ये जो है इंटर कन्वर्जन, ठीक है। सो दीज आर इंटर कन्वर्टेबल, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट केमिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हमारे पास प्योर सबस्टेंस आएगा, इम्प्योर सबस्टेंस आएगा, एलिमेंट हम डिस्कस करेंगे, कंपाउंड डिस्कस करेंगे, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, डू सब्सक्राइब माई चैनल and press that bell icon so that you will get notifications of each of the lectures, and do like and share my videos. Thank you.